नमस्कार। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इसमें हम सीखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट ऑफ 2D एरे के किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेशली इन C++। किसी भी 2D एरे को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे लिखा जाता है जैसे AMN। यहाँ A जो है एरे का नाम है और M नंबर ऑफ रोज हैं एरे के अंदर और N नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि एरे A जो कि 2D एरे है वो कलेक्शन है एलिमेंट्स का विच आर प्लेस्ड इन M रोज एंड N कॉलम्स। उस एरे के एलिमेंट्स M रोज में और N कॉलम्स के अंदर प्लेस्ड हैं। तो हम C++ की बात ना करके अगर हम जनरल बात करते हैं तो एक 2D एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से A which is the name of the array, LB1 to LB2 and LB1 to UB1 and LB2 to UB2 where LB1 होता है lower bound of rows, UB1 upper bound of rows, LB2 lower bound of columns and UB2 upper bound of columns। तो टोटल नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए हम लिखते हैं UB1 माइनस LB1 प्लस 1। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे उस एरे की। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए फॉर्मूला है UB2 माइनस LB2 प्लस 1। और 2D एरे के सभी एलिमेंट्स को कैलकुलेट करेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एक एरे के अंदर। उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब हम लिख सकते हैं UB1 माइनस LB1 प्लस 1 इंटू UB2 माइनस LB2 प्लस 1। अब हम देखते हैं कि 2D एरे को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कंप्यूटर की मेमोरी जो अरेंज की जाती है वो एक तरह से रो ऑफ मेमोरी सेल्स होते हैं। उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो ऐसे रोज की फॉर्म में आपने देखा होगा कंप्यूटर की मेमोरी कैसे होती है। दस द रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, यूजुअली हम 2D एरे को एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर की तरह डिस्प्ले रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें रोज हैं कॉलम्स हैं। उसकी तरह से एक्चुअली स्टोर नहीं होती है वो मेमोरी में। तो जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं। और कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करने के लिए 2D एरे के एलिमेंट्स को दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं एलिमेंट्स के, या तो उन्हें रो मेजर ऑर्डर में स्टोर किया जाए या कॉलम मेजर ऑर्डर में। तो अगर हम एलिमेंट्स को रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करते हैं तो एलिमेंट्स आपके रो वाइज स्टोर होते हैं। इसका मतलब है कि 0th रो के एलिमेंट सबसे पहले आएंगे, उसके बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, फिर सेकेंड रो के एलिमेंट्स, फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स एंड सो ऑन। पर कॉलम मेजर ऑर्डर में एरे के एलिमेंट्स को कॉलम वाइज स्टोर किया जाता है। मतलब 0th कॉलम के एलिमेंट सबसे पहले स्टोर किए जाएंगे, फिर फर्स्ट कॉलम के, फिर सेकंड कॉलम के एंड सो ऑन। तो अगर हम एक एरे का एग्जांपल लेते हैं, हमने एरे का एग्जांपल लिया है A34, जहां A एरे का नाम है, 3 उसमें नंबर ऑफ रोज हैं और 4 उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसमें मैंने कुछ इनिशियल वैल्यूज भी असाइन कर दी हैं जिससे हम इसको मेमोरी में डिपिक्ट कर पाए। तो आप देखेंगे इसके अंदर 3 रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं ऐसे। तो अगर रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करते हैं इस एरे को तो इसके एलिमेंट्स ऐसे स्टोर होंगे कि पहले रो 0, फिर रो 1 और रो 2। तो हम देखते हैं कैसे हैं। अगर ये रो 0 है तो उसके एलिमेंट्स हैं 5, 13, 19 और 22। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एलिमेंट स्टोर किए गए हैं। और इनके अगर इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो देखिए 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम एंड 0 रो कॉलम नंबर 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरे का नंबर 0 ही है और कॉलम नंबर चेंज हो रहे हैं 0, 1, 2 एंड 3। रो नंबर 0 को स्टोर करने के बाद रो नंबर 1 को स्टोर करेंगे। रो नंबर 1 में 34, 39, 45 एंड 56। ये देखिए आपके एलिमेंट्स यहाँ स्टोर हो गए हैं। और इनके इंडेक्स नंबर को देखेंगे तो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 कॉलम 2 एंड रो 1 कॉलम 3। और इसके बाद हमने लास्ट रो जो रो नंबर 2 है उसको स्टोर किया है 60, 77, 83, 92। देखिए ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। और इनके इंडेक्स नंबर देखेंगे तो ये देखिए रो 2 कॉलम 0, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2 एंड रो 2 कॉलम 3। रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर इसके अंदर आपके चेंज किए जा रहे हैं। अब इसी एरे को अगर हम कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करते हैं तो हम इसको हम कॉलम वाइज स्टोर करेंगे। तो आपका 0th कॉलम है 5, 34, 60, फिर ये आपका फर्स्ट कॉलम है, फिर ये सेकेंड है और फिर ये थर्ड है। तो इसको इसी तरह से स्टोर करेंगे। देखिए सबसे पहले कॉलम 0 है जिसमें एलिमेंट्स हैं 5, 34 एंड 60, 5, 34, 60। तो इनके इंडेक्स नंबर देखेंगे तो 0 रो 0 कॉलम, 1 रो 0 कॉलम, 2 रो 0 कॉलम। तो इसमें आप देखिए कॉलम नंबर 0 ही है और रो नंबर चेंज हो रहा है 0, 1 एंड 2। अब इसको स्टोर करने के बाद कॉलम नंबर 1 पर आएंगे जिसके एलिमेंट्स हैं 13, 39, 77। तो देखिए 13, 39, 77 यहाँ स्टोर्ड है। और इंडेक्स नंबर चेक करना बहुत जरूरी है। रो 0 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1 और रो 2 कॉलम 1। तो इसमें आपके रो नंबर चेंज हो रहे हैं और कॉलम नंबर 1 ही रहेगा।
फिर नेक्स्ट कॉलम की बात करते हैं 19, 45, 83। अब देखिए यहाँ पर कॉलम नंबर 2 जो है उसके स्टोर हो रहे हैं। और अगर इंडेक्स नंबर चेक करते हैं तो रो 0 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 एंड रो 2 कॉलम 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी रो नंबर चेंज हो रहा है 0, 1, 2, पर कॉलम नंबर सब केसेस में सेम है, 2 ही है। अब लास्ट कॉलम की बात करते हैं तो इसमें एलिमेंट्स हैं 22, 56 और 92। ये देखिए यहाँ पर ये स्टोर किए गए हैं। यहाँ पे रो नंबर सेम ही है 0, 1 एंड 2। देखेंगे यहाँ पर 0, 3 मीन्स रो नंबर चेंज हो रहा है 0, 3, रो 0 कॉलम 3, फिर रो 1 कॉलम 3 एंड रो 2 कॉलम 3। कॉलम नंबर 3 ही है और रो नंबर चेंज हो रहा है 0, 1 एंड 2। तो अब एड्रेस कैलकुलेशन देखते हैं कैसे किया जाता है। एरे एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है। तो एड्रेस किसी भी एलिमेंट का अगर हमारे को 2D एरे का हमारे को कैलकुलेट करना है तो हमें उसका बेस एड्रेस चाहिए। बेस एड्रेस होता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, मतलब A00 का जो एड्रेस होता है वो बेस एड्रेस कहलाता है। तो अगर हम एरे को दोबारा कंसिडर करते हैं, एरे ए है LB1 टू UB1, LB2 टू UB2, LB1 लोअर बाउंड ऑफ रो है, UB1 अपर बाउंड ऑफ रो, LB2 लोअर बाउंड ऑफ कॉलम एंड UB2 अपर बाउंड ऑफ कॉलम। और C++ में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि LB1 और LB2 0 होते हैं। तो उसको देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे इसका हम कैलकुलेट करते हैं। तो रो मेजर ऑर्डर की बात करेंगे तो अगर B बेस एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस है एरे A का और W एलिमेंट साइज है, तो एड्रेस ऑफ A ijth एलिमेंट रो मेजर ऑर्डर में कैलकुलेट किया जाएगा इस फॉर्मूले से, बेस एड्रेस प्लस W और ब्रैकेट में n इंटू i माइनस LB1 प्लस j माइनस LB2। n है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग UB2 माइनस LB2 भी लिख सकते हैं, UB2 माइनस LB2 प्लस 1। तो ये एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। एन एरे ऑफ A 10, 20। अगर एक एरे है A और इसमें 10 रोज हैं और 20 कॉलम्स हैं, रो वाइज स्टोर करी गई है और उसमें हर एलिमेंट का साइज 4 बाइट्स है। उसका एड्रेस कैलकुलेट करना है हमारे को A25 का और बेस एड्रेस ऑफ एरे 2000 है। हम देखते हैं इसको मेमोरी में डिपिक्शन देखते हैं इसका कि डायग्राम में इसका। तो बेस एड्रेस एरे का 2000, तो आप देख रहे हैं इस एलिमेंट का एड्रेस 2000 है। ये रो वाइज स्टोर की गई है, तो सबसे पहले रो 0, फिर रो 1, फिर रो 2, रो 3 एंड सो ऑन। हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है A25 का। तो आप देख रहे हैं सेकंड रो और फिफ्थ कॉलम, इस एलिमेंट का एड्रेस करना है। तो अगर हम मैन्युअली करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे इसके ऊपर 2 रोज जो हैं वो कंप्लीट हैं। तो इन 2 रोज को अगर हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू 20, तो ये तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए, ये वाले एलिमेंट्स। और बाकी इस रो में जितने भी कॉलम्स बच रहे हैं, इस रो में 5 कॉलम्स हैं तो प्लस 5 कर देंगे हम लोग। तो 20 इंटू 2 प्लस 5, इसका मतलब 45 हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 4 आपका हर एलिमेंट का साइज है, तो हमारे पास टोटल इनका टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। और उसमें अगर हम 2000 ऐड करेंगे तो वो हमारा इस एलिमेंट का एड्रेस बनेगा। तो अगर हम इसे फॉर्मूले में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि फॉर्मूला अगर AMN है एरे, ये जैसे दिया हुआ है, M रोज है, N कॉलम्स हैं, तो एड्रेस ऑफ AIJ इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस I इंटू N प्लस J इंटू साइज ऑफ टाइप है। हेयर बेस एड्रेस 2000 है, I आपका ये 2 है, J 5 है, M 10 है और N 20 है। तो इस तरह से साइज 4 बाइट्स है। तो ये सभी वैल्यूज को हम अगर फॉर्मूले में रख दें तो हम देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन करेंगे मैथ्स के यूजिंग मैथ्स, तो हमें पता चलता है कि इसका एड्रेस है 2180, 2180। तो ये एलिमेंट 2180 लोकेशन पर स्टोर्ड है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए हमारी एरे है A30, 20 जो कि मेमोरी में रो मेजर ऑर्डर में स्टोर्ड है और हर एलिमेंट का साइज 8 बाइट्स है। इसमें हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है A5, 10 की। If A45 is stored at 3000, हमें इसके अंदर बेस एड्रेस नहीं दिया हुआ है, हमें A45 की लोकेशन दी हुई है जो 3000 है। आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं। ये आपकी पूरी एरे है जिसके अंदर 30 रोज हैं 0 to 29 और 20 कॉलम्स हैं 0 to 19। और A45 जो है इसका आपका एड्रेस है 3000। दिस इज A45, 4th रो एंड 5th कॉलम। और हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है A5, 10 का। तो आप देखते हैं 5th रो एंड 10th कॉलम, ये आपका 10th कॉलम है। तो उसका बेस एड्रेस मिसिंग है, बेस एड्रेस नहीं दिया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे और इस वाले एड्रेस को यूज करेंगे, लोकेशन को यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं एड्रेस ऑफ A45 हमारे को जो दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस 4 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 8। ये फॉर्मूला है I इंटू N प्लस J। I 4 है, J 5 है और N is the total number of columns which is 20. तो 4 into 20 plus 5 into size of element is 8 bytes.
अब यहाँ देखेंगे बेस एड्रेस मिसिंग है खाली, तो मैथ्स यूज करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये एड्रेस आ जाएगा। अब हमारे को एड्रेस A5 10 का करना है, तो आप देखिए मैन्युअली भी देखते हैं, तो A5 और 10th कॉलम, तो अगर ये कॉलम वाइज स्टोर्ड है तो ये सारे कॉलम्स पूरे हैं जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज 30 है, और ये वाली रोज एक्स्ट्रा है इसके ऊपर। तो ये कितने कॉलम्स हैं आपके, ये आपके अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये 5 into 20 हो जाता है आपका यहाँ पे, सॉरी रो मेजर ऑर्डर में स्टोर्ड है। सो 5 into 20, इसके ऊपर 5 रोज हैं, सॉरी ये 5 रोज हैं, 0 1 2 3 and 4, 5 रोज हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 20 हैं, तो 5 into 20 पूरे बन जाते हैं आपके, और ये वाले कॉलम्स एक्स्ट्रा हैं, तो ये 10 कॉलम्स हैं। तो 5 into 20 प्लस 10 into 8 कर देंगे, और प्लस हम इसके अंदर बेस एड्रेस करेंगे इस एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। तो अब इसे हम फिर फॉर्मूले में डालते हैं, बेस एड्रेस हमारा 2320 है, प्लस 5i और j, i 5 है, j 10 है, और n टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है विच इज 20, तो 5 into 20 प्लस 10 into 8, तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका एड्रेस आपका 3200 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर की। कॉलम मेजर ऑर्डर में अगर बी बेस एड्रेस है, डब्ल्यू एलिमेंट का साइज है, तो ए आई जेथ एलिमेंट का एड्रेस अगर हमारे को कॉलम मेजर ऑर्डर के थ्रू कैलकुलेट करना है, तो हमारा फॉर्मूला है बी प्लस डब्ल्यू आई माइनस एल बी वन प्लस एम इंटू जे माइनस एल बी टू। एम है आपका नंबर ऑफ रोज, और इसे आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूबी टू माइनस एल बी, यूबी वन माइनस एल बी वन प्लस वन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने वही एग्जांपल लिया जो हमने रो मेजर ऑर्डर में किया था, वही एरे आपकी A10 20 की एरे है, बट दिस टाइम एरे स्टोर्ड अलोंग दी कॉलम, कॉलम की उसमें स्टोर्ड है ये, एंड इसके एलिमेंट्स 4 बाइट्स के हैं, और हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है A25 का, जबकि बेस एड्रेस 2000 है। तो आप देखिए बेस एड्रेस 2000 है। अब ये आपके ऐसे स्टोर्ड है, जो डार्क सेल्स नजर आ रहे हैं इस तरह से आपके एलिमेंट स्टोर्ड है कॉलम वाइज, 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो अगर A25 हमारा ये है सेकंड रो 5th कॉलम, तो इससे पहले कितने कॉलम से हमारे 0 to 4 5 कॉलम्स हैं, और हर कॉलम में 10 रोज हैं, आप देख सकते हैं। तो 5 into 10 तो ऐसे ही बन गए ये वाले एलिमेंट्स, प्लस 2 ये वाले एलिमेंट्स, प्लस 2 करेंगे इनटू नंबर ऑफ बाइट्स एंड प्लस द बेस एड्रेस। तो एक बार दोबारा से कंपेयर कर लेते हैं हम रो मेजर ऑर्डर से। तो अब रो मेजर ऑर्डर में देखेंगे ये एलिमेंट्स मैंने कलर किए हुए थे, क्योंकि ये रो मेजर फॉर्म में स्टोर थी, अरे रो 0 रो 1 एंड सो ऑन। सो अब आपके एलिमेंट्स इस तरह से कलर्ड है, ये वाले एलिमेंट्स हैं, तो हम ऐसे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो बेस एड्रेस प्लस जे इंटू एम प्लस आई इंटू साइज ऑफ टाइप। तो बेस एड्रेस इसमें गिवन है 2000, और जे आपका 5 है, और आई 2 है, आई 2 होता है, जे 5 होता है, और एम इज द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज 10 है। तो अगर और साइज आपका 4 बाइट्स है, तो इन सबको फॉर्मूले में लिखेंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 2208 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अब देखते हैं एक एरे है हमारी A5020 में 50 रोज हैं, 20 कॉलम्स हैं, और कॉलम के अलोंग दी कॉलम स्टोर किया गया है हर एलिमेंट को, और उसका साइज है हर एलिमेंट का 8 बाइट्स, एंड हमारे को लोकेशन फाइंड आउट करनी है A510 की, इसमें भी बेस एड्रेस नहीं दिया हुआ है, और A45 का एड्रेस दिया हुआ है जो कि 3000 है। तो हम देखेंगे A45 4th रो एंड 5th कॉलम, ये आपका A45 एलिमेंट है, और इसका एड्रेस 3000 है, और हमें कैलकुलेट करना है A510 का, मतलब 5th रो एंड 10th कॉलम, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम इसे फॉर्मूले में पहले इसके थ्रू हम बेस एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एंड उसको हम यूज करेंगे इसका एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए। तो एड्रेस ऑफ AIJ फॉर्मूला है बेस एड्रेस प्लस जे इंटू एम प्लस आई इंटू साइज ऑफ टाइप। तो आप देखेंगे यहाँ पर बेस एड्रेस तो आपको गिवन नहीं है, आई 4 है और जे 5 है, और एम नंबर ऑफ रोज होता है जो कि 50 है। तो अगर इसको हम सारे फॉर्मूले में डालेंगे तो बेस एड्रेस मिसिंग है यहाँ पर, तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करके आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 968 आएगा। अब हमारे को एड्रेस फाइंड आउट करना है A510 का। तो अगर दोबारा एक बार मैन्युअली देखने की कोशिश करें तो इसके पहले हमारी कितनी रोज हैं, टोटल 10 कॉलम्स हैं, ये देखिए 10 कॉलम वाइज स्टोर्ड है, तो 10 कॉलम्स पूरे हैं। 10 कॉलम्स में कितनी रोज हैं, 50 रोज हैं, तो 10 into 50 तो ऐसे ही बन गया, और ये 5 रिमेनिंग कॉलम्स हैं, तो 10 into 50 प्लस 5 ये बन जाता है इंटू 8, और उसमें हम एड्रेस बेस एड्रेस ऐड करेंगे। तो अगर हम फॉर्मूले में कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एड्रेस आता है 5048, तो इस एलिमेंट का एड्रेस है 5048।
तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। आगे हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए एंड मेरे वीडियो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।